नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो राजस्थान उदयपुर से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप हैं दीपक नगायच रोशन जी। दीपक नगायच जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप एक चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं और आप वरिष्ठ गजलकार हैं, तो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं दीपक जी कि आप पिछले 3 दशक से ज़्यादा लेखन कार्य कर रहे हैं और विशेषकर गज़ल लिख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गज़लें लिखी जाती हैं वो जब लिखी जाती हैं जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में या किसी के इश्क में घायल होता है या परेशान होता है या दुखी होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है या कोई वाक़या हुआ है जो आपने गज़लों को लिखना शुरू किया? जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इश्क में घायल होना, आप किसी दूसरे की तकलीफ़ भी महसूस करके उसको अपनी बात अपने शब्दों में कहने का प्रयास करेंगे, उसको गज़ल में डालने का प्रयास कर सकते हैं, उस पर कविता करने का प्रयास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खुद घायल होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आप जो देखते हैं समाज में, आप जो महसूस करते हैं, लोगों का दर्द महसूस करते हैं, उससे भी गज़ल हो सकती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके किसी मित्र का या किसी सखा के साथ में ऐसा हुआ हो, इश्क में घायल हुए हो, तभी आपने गज़लें लिखनी शुरू की? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। बस ये गज़ल सुनते सुनते मुझे अच्छा लगा कि वो 2 मिसरों में अपनी बात आप किसी के दिल तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ये कहें कि आप किसी इश्क में धोखा नहीं खाया आपने, सिर्फ समसामयिक विषयों पर आपने गज़लें लिखी हैं। जी, विषय तो बहुत सारे हैं जी, सब पे ऑलमोस्ट शेयर कहे हैं। जी जी, लेकिन शुरुआत जो भी होती है किसी भी कवि की, जी, वो विशेषकर प्रेम से ही शुरू होती है। जी 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 जी। वो प्रेम आपका भाई से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, माँ से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर वो इश्क जो है प्रेमिका से ना हुआ हो और भाभी जी से हुआ हो, आपकी धर्म की जो पत्नी है उनसे हुआ हो, और कोई तकरार हुई और वहाँ से भी कोई गज़ल बनी हो? हाँ, मेरी शादी से पहले मैं जब देखने गया था उनको, जी, वो देख के वापस आया तो एक गोष्ठी में मेरे को जाना था। जी, तो दोस्तों ने कहा नहीं तुम भी चलो, जी, पढ़ना भी है तुमको। जी जी जी। सब मैंने गीत लिखने का प्रयास किया था, पहली बार वो जी, 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 गीत का था। जी। और उसके बाद फिर वो गीत लिखा नहीं गया कभी मेरे से। जी, लेकिन वो उस टाइम जो ये कहे कि आपने उस समय भाभी जी को देखने गए, गीत आपकी लेखनी में जहन में आया और गीत लिखा गया, लेकिन जब भाभी जी से शादी हो गई तो गीत कभी लिखा नहीं गया और गज़लें शुरू कर दिया। नहीं, वो गीत में थोड़ा सा मुश्किल है जी, गज़ल के लिहाज से अगर कहें तो गज़ल कहना मुझे आसान लगता है, क्योंकि 2 मिसरों में बात खत्म हो जाती है। जी जी जी। गीत में शुरू से लेके और आखिर तक एक ही भाव को लेके चलना पड़ता है। उसमें अगर आपने ज़रा सी भी चूक की तो वो गीत खराब हो जाएगा। दीपक जी, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रेम को और इश्क के बारे में जानकारी लें, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप ट्रू मीडिया के दर्शकों को कुछ शेर साझा करें और वे भी आपके शेरों से आनंद ले सकें। जी ज़रूर। जी, मेरा पहला शेर था कि जब मुझे रदीफ काफ़िए और बहर की जानकारी नहीं थी, जी, तो अपनी बात कैसे कह सकते थे। वो था कि एक पत्थर दिल तेरा जी, और एक तेरी याद थी। आहा, एक पत्थर दिल तेरा और एक तेरी याद थी, जी, ये कभी आता ना था और वो कभी जाती ना थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी। और एक मतलब शेर है कि खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया। वाह। खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया, नादानों ने पारस पत्थर बेच दिया। वाह 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 वाह। खंडर कह के पुरखों का घर बेच दिया, जी, नादानों ने पारस पत्थर बेच दिया। जी, और बाबूजी का कोट सजा कर रखा है। बाबूजी का कोट सजा कर रखा है, जी, जी, पर बेटों ने उसका अस्तर बेच दिया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक जी, जैसे कि आपने अपना उपनाम साहित्यिक नाम रोशन रखा हुआ है जी, ये रोशन ही क्यों रखा आपने? ये मेरे उस्ताद मोहतरम ज़िया अलवी साहब जी, जो दिल्ली में हैं जी, उन्होंने मेरे को नाम दिया है। तो इसके मायने क्या होते हैं? रोशन का मतलब है कि अपने अंदर उजाला, प्रकाशित होना।
अच्छा अच्छा। प्रकाशमान होना है। जी जी जी। एक व्यक्तित्व का प्रकाशमान होना या आपके भीतर प्रकाशमान होना? अगर आप अंदर से प्रकाशित हैं जी। तो स्वाभाविक है कि आपका व्यक्तित्व भी प्रकाशित होगा। वाह वाह। और वाह, वो रोशनी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो दूर दूर तक फैले। जी। कम से कम आप जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों को आप लाभ पहुंचा सकें, उन जी, लोगों जी, को जी, अपना बेस्ट दे सकें। ये जी दीपक जी, जैसा कि आपने बताया और हमने भी दर्शकों को बताया कि आप चिकित्सीय सेवा में कार्यरत हैं, जी। तो क्या चिकित्सीय सेवा में काम करते रहते कभी वहाँ से भी कोई गज़ल या कोई रचना आपकी निकली है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि चिकित्सा विभाग में कोई भी आदमी आता है, हमारे पास पेशेंट आता है जी। तो वो बहुत परेशान होकर ही आता है। जी। उसकी परेशानी को महसूस करना, कभी हम सोचते हैं कि ये मरीज़ आया है, जी। इसकी जगह हम होते जी तो हम कैसा अनुभव महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, ये उनसे हमें सीखने को मिलता है और सिंपैथी होती है। जी। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी जगह होंगे तो हमारे साथ लोग कैसा व्यवहार करेंगे और जी, हमें जी, अच्छा जी, लगेगा या जी, बुरा जी, लगेगा। जी, तो जी, ये सोच के हम अपने मरीज़ को देखभाल करते हैं उनकी। जी 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 जी। तो फिर बहुत सारी चीज़ें उनका तकलीफ महसूस करके कुछ ना कुछ तो जहन में चलता रहता है और फिर जी, जी, शेयर जी, होते हैं कभी वाह, कभी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दीपक जी। अभी आपने अपने प्रत्युत्तर में ये कहा था कि हाँ वाकई गज़लें जो है प्रेम करने से या इश्क करने से ही ज़्यादा निकल कर आती हैं। तो अभी तक आप बहुत अच्छी खूबसूरत गज़लें लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आपको अब इश्क हो जाता है तो क्या जो गज़लें इस समय बना रहे हैं खूबसूरत, उससे भी बेहतर गज़लें बन सकती हैं? मैं मानता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, ये ईश्वर की देन है। जी। हम एक निमित्त मात्र हैं। जी। अगर कोई सोचता है कि वो ये सब कर रहा है जी। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उसकी। जी जी। मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ ये सब ईश्वर की देन है, मेरे गुरुओं की, मेरे जो मुझे कहीं से किसी भी क्षेत्र में जो मेरे को शिक्षा देते रहे हैं, ये सब उनका। नहीं, हम तो यहाँ पर आप कह रहे हैं ईश्वरीय देन तो है जी। ये कहते हैं गज़ल या उतरती ऊपर से उतरती है जी। लेकिन मेरा मतलब आपके अनुभव से था, जो गज़लें आप लिख रहे हैं बहुत ही उम्दा किस्म की लिख रहे हैं। अगर आपको इश्क मोहब्बत हो जाता है इस उम्र में, इस वक्त, तो क्या और बेहतर उम्दा गज़लें निकल कर आएंगी? नहीं, इश्क तो है, इश्क तो एक बार होता है जी, बार बार इश्क होता ही नहीं है। लेकिन आपने तो मना किया कि आपको इश्क नहीं हुआ। इश्क है ना, मैंने ये नहीं कहा इश्क नहीं है। अच्छा, इश्क तो है। अच्छा, वो किससे है? अच्छा, वो अलग चीज़ ये अलग है विषय। ये चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि गज़लें आप मानते हैं कि ऊपर से बन के चलती हैं, तो आपकी जो गज़लें, आपकी जो रचना है, वो किस समय, किस मुहूर्त में कैसे आती है, इसका भी थोड़ा सा साझा। बिल्कुल, उसका कोई वक्त नहीं है। वाह। कभी चलते फिरते कभी भी जहन में कुछ आ जाता है तो एक मिसरा आया जी, नोट किया उसको। जी जी। फिर कभी वक्त मिला तो उस पर काम करने की कोशिश करते हैं जी। और फिर ऊपर वाले की मेहरबानी होती तो बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं तो कई कई महीने तक ये गज़ल नहीं हो पाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक शेर है मेरा कि जी, रोशन हुआ है प्यार मगर हाँ, पहले जैसा प्यार। वाह। रोशन हुआ है प्यार मगर पहले जैसा प्यार, गुजरी तमाम उम्र दोबारा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। गुजरी मतलब आप मानते भी हैं कि आपको इश्क हुआ है? इश्क तो है, प्रेमिका से हुआ है, लेकिन आप कहते नहीं हैं अपनी जुबान से। मैं ये महसूस कर रहा हूँ। क्या भाभी जी का डर लग रहा है? नहीं, भाभी, अब हम कहेंगे भाभी जी से ही हुआ है। हाँ, ये कहिए ना। हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबान से कहें कि आपको इश्क हुआ है, लेकिन भाभी जी, आपकी भाभी जी, मतलब आप कहें हमसे कि आपकी भाभी जी से हुआ है, हम यही तो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, बेशक। बस अब तक इसीलिए बेचैन थे। बेशक। क्या बात है। चलिए, हम भाभी जी की बात चल रही है तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप अपनी रचनाएं लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, तो सबसे पहले अपनी गज़ल, एक लेखक का, मैं भी एक लेखक हूँ, तो मन में आता है कि जो मैंने लेख लिखा है, अभी बहुत सारे समाचार पत्रों में पर्यावरण के ऊपर लेख लिखा और छपा, तो मैं सबसे पहले अपने मित्रों को या अपनी धर्मपत्नी को दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ। तो जब आपकी गज़ल बनती है, जब गज़ल उतर कर आती है, तो सबसे पहले आप अपनी गज़ल को किनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं? बेशक, मेरी श्रीमती जी पहली श्रोता होती थी। वाह 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 वाह। और बहुत लंबे समय तक वो हमारी पहली श्रोता होती रही जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात का टाइम है और
उनको नींद नहीं आ रही तो वो जी। मुझसे कहती हैं कुछ सुनाओ, वाह, तो मैं सुनाता हूँ, फिर वो सो जाती हैं। क्या बात है, वाह जी। तो ऐसा अक्सर होता रहा है। कभी ये तो अक्सर होता रहा है कि आपकी सबसे प्रिय श्रोता वही हैं। जी। और कभी ऐसा भी हुआ है कि लेखनी के बीच में या आप दोनों के बीच में लेखनी आई हो, कभी कोई तकरार अच्छी या बुरी हुई हो, कोई वाकया ऐसा हो? नहीं, हमारे साथ सबसे बड़ी खासियत यही है जी। मेरा जो लेखन का काम है, पढ़ने का टाइम है, जी। वो रात के वक्त होता है। जी, जी। और श्रीमती सो जाती हैं, उसके बाद भी हम रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं। जी 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 जी। कभी उनकी तरफ से इस तरह की कोई बंदिशें नहीं रहीं। जी। मेरे बच्चों की तरफ से कभी कोई बंदिश नहीं रही। जी। हम साहित्यिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हमने खुद भी आयोजित किए हैं कई साथ, तो उसमें सब वो पूरा सहयोग करते हैं। जी जी जी। कभी उनकी तरफ से इस तरह की बंदिश नहीं रही। एक और सवाल मेरा आ रहा है कि क्या आपके परिवार में भी कोई लेखक हैं? जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय वो लेखन करते थे, उनका ज़्यादातर धार्मिक लेखन होता था। जी। और मेरे ताऊ जी अच्छे कवि हैं, ओज के भी और श्रृंगार के भी। वाह 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 वाह। वो पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश में है। जी जी। वो काफ़ी टाइम से, अब एज हो गई उनकी, करीब 80 साल हैं। जी जी जी। थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन पहले मंचों पर खूब सक्रिय रहते थे, रेडियो स्टेशन से। क्या बात है। और घर में गोष्ठी होती रहती थी, तो हमें थोड़ा सा पारिवारिक माहौल मिला। जी जी जी। तो वो चीज़ें हम अंदर आती गई और धीरे धीरे हम भी उससे जुड़ते रहे। तो दीपक जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को चलते चलते एक और शेर दें ताकि हमारे दर्शक आपको बिल्कुल याद करते रहें। जी। बुजुर्गों ने अगर पौधा कोई रोपा नहीं होता, वाह। बुजुर्गों ने अगर पौधा कोई रोपा नहीं होता, वाह, दरख्तों का तेरे सर पर कभी साया नहीं होता। वाह 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 वाह। और एक शेर है कि मरासिम में रखो, मरासिम यानी रिश्ते, जी जी, मरासिम में रखो थोड़ी बहुत कड़वाहटें तुम भी, जी, बहुत मीठा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत दीपक साहब, हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए हम आज आपको इतना ही सुनना चाहेंगे। और आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।